नमस्कार फट्टूस। कैसे हैं आप सब। आपको अजीब लग रहा होगा मैंने फट्टूस कह के क्यों संबोधित किया। वास्तविकता में हम लोग फट्टूस ही हैं। हम लोग इतने ज़्यादा डरपोक हो चुके हैं या स्वार्थी हो चुके हैं कि हम लोगों को कुछ भी सही देखने में दिक्कत होने लगी है। आपको क्या लगता है, इस देश के नेता या इस देश की व्यवस्था या इस देश की सरकार कुछ गलत कर रही है? नहीं, सरकारें या नेता कभी गलत नहीं करते। नेता या सरकार कभी भी जनता के विरोध में नहीं जाना चाहती। आपको लगता होगा कि सरकार जनता के विरोध में ये फैसला ले रही है, जनता के खिलाफ ये फैसला ले रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार को या नेता को ये मालूम होता है कि हम जनता को किस हद तक मोड़ और तोड़ सकते हैं। वो आपको उस हद तक तोड़ने की कोशिश करता है जिस हद तक उसे मालूम है कि आप टूटेंगे नहीं, केवल लचीले होते जाएंगे, झुकते जाएंगे उसके सामने, और वो आपको झुकाता जाएगा। जहाँ पर आपके तन के खड़े होने की स्थिति होती है वहाँ नेता रुक जाता है और अपने निर्णय को बदल लेता है। लेकिन हमारे देश का आज युवा इस कदर फट्टूस हो चुका है कि उसमें जान ही नहीं बची है। और नेताओं से भ्रष्टाचार या अपराध के खिलाफ बात करना या सोचना कि वो रोक लगाएंगे, ये महान मूर्खता है। क्योंकि असली प्रॉब्लम, असली समस्या ये है कि जो आपके गली में रहने वाला देश का वह नागरिक जो अपने आप को राष्ट्रभक्त, देशभक्त, हिंदुत्व भक्त और तरह तरीके के भक्त बताता हुआ इस देश की तरक्की में लगे होने की बात करता है और आपकी किसी भी समस्या में तुरंत दलाली के लिए उठ खड़ा होता है और आपको बताता है क्या किया जाए, व्यवस्था ही ऐसी है और आपको तो घूस देनी ही होगी। असली समस्या वहाँ है क्योंकि ऊपर वाले नेता को मालूम है कि उसका एक दलाल, एक चमचा राष्ट्रभक्त बन के आपकी गली में बैठा हुआ है, जैसे आप अपनी धर्म, अपनी जाति, अपने पड़ोस के नाते हमेशा सपोर्ट करेंगे, या आपकी इतनी फटी हुई है कि आप उससे बात ही नहीं कर पाएंगे कि ये बात तो गलत है। कि जब ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और हिंदुत्व की बात करते हो तो ये एक मेरे साधारण से काम के लिए घूस कैसे, क्योंकि आपकी चोक लेती है उससे, आप डरते हैं उससे। ईमानदारी से कहा जाए तो आप डरते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम निकल जाए किसी तरह, और आप अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। शर्म नहीं आती? दो कौड़ी की सोच। आपको इस बात पे शर्म कभी नहीं आई कि जो है अपना काम निकल जाए इसलिए घूस देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? और नेताओं से उम्मीद करते हैं वो ईमानदार हो जाए, और जो आपके पड़ोस में रहने वाला राष्ट्रभक्त है तथाकथित, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इस देश में भ्रष्टाचार मिटने की उम्मीद मत करिए, समझ गए? दिमागी रूप से, वैचारिक रूप से नपुंसक हो चुके इस देश में अब भ्रष्टाचार रुकने की कोई उम्मीद मत करिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को इन नपुंसकों ने बड़ी ईमानदारी से शिष्टाचार में परिवर्तित कर दिया है। और हमारे आपके जैसे फट्टूस लोग जो इतने चौकियल हैं कि अपने पड़ोस के एक मामूली से कार्यकर्ता से भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि तुम्हारा नेता अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति बताता है, पार्टी को सबसे ईमानदार बताता है, फिर एक छोटे से काम में भी दलाली तुम क्यों खाते हो? नहीं पूछ पाओगे क्योंकि तुम हो फट्टूस। इस भ्रष्टाचार के विशाल वट वृक्ष की जड़ तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला वो कार्यकर्ता ही है, और उसमें जल देने वाले, पानी, खाद देने वाले तुम। अगर बात समझ में आ रही हो तो आगे शेयर करो। धन्यवाद।